देखिए, भारत की टीम क्योंकि दुनिया की बड़ी टीम है, पैसा बहुत ज्यादा है बीसीसीआई के पास। तो अ, दुनिया की जो जिगर टीमें हैं, जिस 5 स्टार होटल में रहती हैं, भारत पिछले एशिया कप भी जब हुआ था तो भारत उस होटल में नहीं ठहरा था। भारतीय टीम ने एक बड़ा जबरदस्त 7 स्टार को रिजॉर्ट दुबई में ढूंढा था, जहां उनकी टीम ठहरी हुई थी। तो भारतीय टीम दीगर टीमों के साथ मिक्स भी नहीं होना चाहती। पाकिस्तान टीम को अपने होटल से स्टेडियम जाने के लिए 40 मिनट लगते हैं। टीम इंडिया को अपने होटल से प्रैक्टिस वेन्यू तक जाने के लिए 14 मिनट लगते हैं। तो ये डिफरेंस है। जब हम ये बोल बोल के थक गए थे कि इंडिया सिर्फ दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, वहां आवाज नहीं निकली किसी की, तो अभी भी बोलो ना, लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि वो इस वजह से कर रहा है या वो इस वजह से उसमें इतनी हिम्मत आई है, उसको पता है कि मेरे पास पैसा बहुत है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो एक कानून है, जिसके मुताबिक जो फुल मेंबर हैं, जिनमें पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन सारे मुल्कों को एशिया कप से $3.5 लाख मिलते हैं। लेकिन भारत जो है, उसके लिए $3.5 लाख एक छोटी रकम है। तो बीसीसीआई जो है, वो अपने हिस्से की रकम एशिया कप से नहीं लेता। ठीक है कि हम मानते हैं कि फाइनेंशियल जायंट है और सुपर पावर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट है और मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वहाँ से जनरेट होता है, वहाँ से आईसीसी उन पे चलती है, आईसीसी की प्रेसिडेंटशिप भी उनके पास है, टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वो बोस्ट करते हैं, क्यों ना करें, उनके पास है वो इंफ्रास्ट्रक्चर। जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स हैं वो यहाँ के इंतजाम से खुश नहीं है। इंडियन क्रिकेटर्स को बहुत फायदा मिल रहा है, फैसिलिटेशन मिल रही है, जबकि हम फंसे हुए हैं। हमें लॉजिस्टिकली बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। हर जगह पे जो है ना वो अंधेर नगरी मचाई हुई है। तो अब ये तय है कि सारे मैचेस एशिया कप के जो हैं वो यूएई में ही होंगे और सारी टीमें भी यूएई में होंगी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर फिर बड़ा एतराज़ उठा था कि इंडिया को एक एडवांटेज हासिल है, वो यूएई में है, बाकी सारी टीमों को ट्रैवल करना पड़ता है, तो इसीलिए इंडिया को एडवांटेज था। और वो एडवांटेज ज़ाहिर है, मतलब टीम उनकी अच्छी है, लेकिन फिर उनको एडवांटेज भी मिला इस चीज़ का। बिल्कुल, जो एशिया की 8 की 8 टीमें हैं वो यूएई में होंगी। और देखें, भारत की टीम क्योंकि दुनिया की बड़ी टीम है, पैसा बहुत ज्यादा है बीसीसीआई के पास। तो अ, दुनिया की जो जिगर टीमें हैं, जिस 5 स्टार होटल में रहती हैं, भारत पिछले एशिया कप भी जब हुआ था तो भारत उस होटल में नहीं ठहरा था। भारतीय टीम ने एक बड़ा जबरदस्त 7 स्टार को रिजॉर्ट दुबई में ढूंढा था, जहां उनकी टीम ठहरी हुई थी। तो भारतीय टीम दीगर टीमों के साथ मिक्स भी नहीं होना चाहती। लेकिन बहरहाल, ये टूर्नामेंट भारत का है। और एक और वैसे मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि लोग ये बात कर रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को टूर्नामेंट से कितना पैसा मिलेगा। इसका जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो एक कानून है, जिसके मुताबिक जो फुल मेंबर हैं, जिनमें पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन सारे मुल्कों को एशिया कप से $3.5 लाख मिलते हैं। लेकिन भारत जो है, उसके लिए $3.5 लाख एक छोटी रकम है। तो बीसीसीआई जो है, वो अपने हिस्से की रकम एशिया कप से नहीं लेता। वो कहता है कि हम ये रकम जो एसोसिएट मेंबर्स जो अभी नए नए आए होते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल में, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो एक ये पॉइंट भी था, मैंने कहा ये भी मैं आपसे शेयर कर दूं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अब चलें, ये एशिया कप वाला मामला जो है वो सामने आ जाएगा, ठीक है, सितंबर में ये टूर्नामेंट होगा, लेकिन सितंबर में अभी वक्त है। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय शायकीन ने जिस तरीके से ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शोर मचाया, पाकिस्तान भारत का मैच नहीं हो पाया वहाँ पर, और तो अब भी भारतीय शायकीन ज़ाहिर है शोर मचाएंगे पाकिस्तान भारत के मैच पर, और पाकिस्तान से चूँकि मैच होता है तो उसका रेवेन्यू तो ठीक है, उसकी पॉपुलैरिटी तो ठीक है, लेकिन भारतीय पॉलिटिक्स जो है वो ऐसी है। आपको नहीं लगता कि कुछ शायद बाद में भारत कुछ गड़बड़ कर सके, कुछ कोई कोई गड़बड़ कर दे, कोई अड़ंगा डाल दे और टूर्नामेंट को खराब करने की कोशिश करे एशिया कप को? देखिए, जिस टूर्नामेंट की आप बात कर रहे हैं, एक तो वो वेटरन्स का टूर्नामेंट है, और अजय देवगन जो भारतीय अदाकार हैं, उनकी कंपनी ये पिछले 2 साल से टूर्नामेंट करवा रही है। और वाकई सरप्राइज तो सबको हुआ कि उनको तो पता था कि पाकिस्तान के साथ मैच है, लेकिन आखिरी वक्त पर
उन्होंने मैच खेलने से इनकार कर दिया। लेकिन मैं, चूंकि मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और उनकी जो उस मीटिंग में बात हुई है भारतीय नुमाइंदे से, उसको अगर सामने रखूं, तो उसी की बुनियाद पर मैं कह रहा हूं कि ये टूर्नामेंट जो है ये 5 सितंबर से शुरू होगा। लेकिन इस वक्त भारत का, भारतीय अवाम का या भारतीय मीडिया का जो मिजाज है, मुझे भी दाल में कुछ काला नजर आता है। लेकिन मेरा ख्याल में थोड़ा सा इंतजार कर ले जब तक ये बिल्ली थैले से बाहर ना आ जाए, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों आपने जो बात की, मुझे भी थोड़ा सा कहीं हल्का सा शक है कि आखिरी वक्त पर भारत कलाबाजी मार देगा और फिर एशिया कप खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लें, शायद इस बार भारत खेल को खेल की तरह ट्रीट करे, अदरवाइज उसने खेल को सियासत से बहुत ज्यादा आलूदा किया हुआ। जहाँ तक ताल्लुक है, ऑब्वियसली एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो चेयरमैनशिप है वो पाकिस्तान के पास है, प्रेसिडेंटशिप। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के। ये तो हो गई एक बात। दूसरा ये है कि जो एक रियलिटी है वो ये है कि जो क्रिकेट की, ग्लोबल क्रिकेट की, जो दुनिया की जो क्रिकेटिंग ब्रॉडकास्ट हैं, वो सारी वर्चुअली ओन्ड अप बाय वन पार्टी मोनोलिथ पावर बन चुके हैं, जो कि वाईकॉम 18 और ये जो स्टार और ये अंबानी ग्रुप है। तो वो इंडियंस हैं, और आपको पता ही है कि करंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट में उनके कितने बड़े स्टेक्स हैं जो अंबानीज हैं। तो एक ये बिजनेस साइड भी रखिएगा, क्योंकि क्रिकेट अब क्रिकेटर से नहीं बल्कि इंडस्ट्री, बिजनेसमैन और स्पॉन्सरशिप और प्रोडक्शन हाउसेस से देखी जाती है। एशिया कप 2025 दुबई में होने का तय हुआ है, लेकिन एशिया कप होगा या नहीं यह अभी भी कंफर्म नहीं है। इसकी चिंता पाकिस्तानियों को तो है ही, साथ ही पाकिस्तानियों को एक और चिंता है कि टीम इंडिया अकेले बाकी टीमों से अलग महंगे 7 स्टार होटल में रुकती है और बाकी टीमों के साथ मिक्स नहीं होती। बाकी टीमों का तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान ना साथ रखने लायक है और ना ही इनके साथ मिक्स होने का कोई सवाल आता है। अब जिसकी जितनी औकात है वो उस हिसाब से रहता है। बीसीसीआई के पास पैसे है तो अपनी टीम को 7 स्टार होटल में रुकवाती है, और अगर पीसीबी के पास पैसे नहीं है तो अपनी टीम को दुबई के फुटपाथ पर भी सुलाए। इससे बीसीसीआई को कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि दुबई में फुटपाथ पर सोना अलाउड भी है या नहीं। 9 की एयरलाइन के विमानों में फ्यूल डालने के पैसे होते हैं और 9 के पास अपनी टीम को अच्छे होटल में रुकवाने के पैसे होते हैं। टीम इंडिया एशिया कप में भाग लेती है, लेकिन एशिया कप का रेवेन्यू खुद नहीं रखती बल्कि बाकी एसोसिएट टीमों में बांट देती है। अब टीम इंडिया एशिया कप का रेवेन्यू भी ना रखे और अच्छे महंगे होटल में भी ना रुके तो फिर टीम इंडिया का लेवल भी पाकिस्तान टीम जैसा हो जाएगा। कुछ तो अलग होना चाहिए जिससे भिखारी क्रिकेट बोर्ड और अमीर क्रिकेट बोर्ड के बीच का फर्क पता चले। टीम इंडिया के महंगे होटल में रहने पर भी पाकिस्तानी जलने से बाज नहीं आ रहे। वैसे जलने की भी हद होती है, लेकिन वो पाकिस्तानी ही क्या जो हद में रहे। ये अपने हद में नहीं रहते, इसलिए दुनिया भर में इनकी बेइज्जती होती रहती है। अगर पाकिस्तान अपने हद में रहता तो पाकिस्तान आज भारत का अच्छा दोस्त और पड़ोसी होता। खैर दोस्तों, अगर ये अपने हद में ना भी रहे तो भी पाकिस्तान को कैसे हद में रखना है ये भारत अच्छी तरह से जानता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स लीग में भारतीय सीनियर खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के साथ ना खेलकर इन्हें इनकी हद याद दिला दी। अब एशिया कप 2025 पर भी पाकिस्तानी बहुत जल्द रोने वाले हैं, क्योंकि इतने प्रेशर में एशिया कप को मंजूरी देना भारत सरकार के लिए आसान नहीं होगा। अभी भले एशिया कप का शेड्यूल वेन्यू तय हुआ है, लेकिन एशिया कप कभी भी कैंसिल हो सकता है। एशिया कप को लेकर पीसीबी ने भारत को धमकी दी है कि अगर बीसीसीआई एशिया कप से एन मौके पर पुल आउट कर देता है तो पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी के चेयरमैन जय शाह और सीईओ भी एक भारतीय है। मोहसिन नकवी के पीसीबी ने ये धमकी एशियन क्रिकेट काउंसिल और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ध्यान में रखकर दी है, क्योंकि इस समय एसीसी के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी है। तो इनको लगता है कि अगर भारत एसीसी के इवेंट को खराब करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान भी आईसीसी के इवेंट को खराब कर सकता है। लेकिन इनकी टीम की इतनी भी हैसियत नहीं है कि कोई ब्रॉडकास्टर इन्हें हाथों हाथ खरीद ले। वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान के T20 सीरीज को कोई ब्रॉडकास्टर नहीं मिल रहा और इनको लगता है कि इनके T20 वर्ल्ड कप 2026 से हटने के बाद आईसीसी को नुकसान हो जाएगा। आईसीसी को प्रॉफिट इंडिया की बड़ी मार्केट से होता है, ना कि टीम इंडिया के पाकिस्तान के साथ खेलने से। आपने देखा होगा जब भी भारतीय टीम पाकिस्तान से जीती है तो ब्रॉडकास्टर के साथ साथ सोशल मीडिया पर काम करने वालों को भी फायदा हो जाता है, लेकिन ऐसा तब नहीं होता जब पाकिस्तान जीती है। खैर, अब तो पाकिस्तान टीम की इंडिया के खिलाफ जीतने की हैसियत भी नहीं रही है। बाकी दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।